हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे संविधान सभा। दोस्तों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डाल दिए गए हैं और सभी को डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक ऑप्शन को सोल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। यह कथन किसने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? ऑप्शन है हमारे पास महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब डिस्कशन कर लेंगे थोड़ा। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन, बहुत सारे आंदोलनों को संचालित किया है। तो सबसे पहले देख लेंगे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा चलाया था इन्होंने। 1917 में चंपारण, बिहार में चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। और फिर इसके बाद 1918 में 1918 में कौन सा आंदोलन चलाया? खेड़ा। और 1918 में फिर इसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर, गुजरात में अहमदाबाद मिल मजदूर। और 1918 इसके बाद फिर 1920 में चलाया था इन्होंने आंदोलन, असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन चलाया। और असहयोग आंदोलन के बाद 1930 ईस्वी में 1930 में नमक सत्याग्रह, और नमक सत्याग्रह के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। और अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर बी पर, मोतीलाल नेहरू। दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सबसे पहले कौन सा महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन से सन में चलाया गया, असहयोग आंदोलन कौन से सन में चलाया गया। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू भी स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। नेहरू रिपोर्ट किस टाइम आई थी? नेहरू रिपोर्ट जब आई थी, जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। यहां पर लिख देंगे अब मोतीलाल नेहरू 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट किस समय जारी करी थी इन्होंने? जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन में ही लाला लाजपत राय की लाठियां लगने से मृत्यु हो गई थी और नेहरू भी घायल हो गए थे। नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे, वे भी घायल हो गए थे। और 1923 में इन्होंने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना। तो दोस्तों, ये थे महत्वपूर्ण कार्य मोतीलाल नेहरू के द्वारा किए गए थे। अब गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले नरम दल के नेता थे। नरम दल के नेता थे ये। और ये महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। क्या थे ये? गांधी जी के राजनीतिक गुरु। महात्मा गांधी जी इनसे सलाह लेते थे, ठीक है। और अब बारी है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे, गरम दल के। और इन्होंने केसरी तथा मराठा जो न्यूज़पेपर थे, अखबार थे, उनका संपादन किया था। मराठा और केसरी। तो दोस्तों, बहुत सारी जानकारी मिल गई इस प्रश्न से। इसी तरह से अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। और ये जो गरम दल था और नरम दल था, ये
1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में बट गई थी। कौन से अधिवेशन में? सूरत। रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी। और फिर 1916 में गरम दल और नरम दल एकजुट हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसी तरीके से डिटेल से पढ़ेंगे, जीके आराम से समझ में आ जाएगी, जीके को रटने की जरूरत नहीं है। किसने ब्रिटिश सरकार से यह मांग की कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। प्रश्न नंबर 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इन्होंने कौन सी मांग करी थी कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? किसने मांग करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। अब प्रश्न देख लेंगे। एम.एन. राय, महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के बारे में भी बताया है कि इन्होंने बहुत सारे चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में, अहमदाबाद मिल मजदूर भी 1918 में, और फिर 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने चलाया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद मोतीलाल नेहरू ने 1923 में नेहरू रिपोर्ट, नहीं, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। कौन सी पार्टी की? स्वराज पार्टी की। ठीक है, इसकी स्थापना करी। और नेहरू रिपोर्ट 1928 ईस्वी में इन्होंने जारी करी। नेहरू रिपोर्ट। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3, एक ही क्वेश्चन से बहुत सारी डिटेल मिल रही है दोस्तों, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर देख लेंगे। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, एस.एन. राय, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एस.एन. राय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अब ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। संविधान सभा के विचारों को औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एम.एन. राय के द्वारा। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना। ऑप्शन बार बार रिपीट होंगे और हम इनको पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे आसानी से। ठीक है, 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना, 1928 नेहरू रिपोर्ट जारी करी। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे ये। इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था। जब 1928 का साइमन कमीशन भारत आया तो लाला लाजपत राय को लाठियाँ लगी थी, उसी समय जवाहरलाल नेहरू को भी लाठियाँ लगी थी और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी उसी समय। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। कौन कौन से? 1917 में चंपारण, 1918 में खेड़ा और 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन और 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 ईस्वी में नमक कानून और सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर क्या है इस प्रश्न का? एस.एन. राय। ये एस.एन. राय नहीं है, एम.एन. राय है। क्या है? एम.एन. राय। ठीक है दोस्तों, एम.एन. रॉय। अब चलते हैं प्रश्न नंबर। एम.एन. राय कौन थे? भारतीय मजदूर संघ की स्थापना करी थी इन्होंने, एम.एन. राय ने। ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय मजदूर संघ की, भारतीय मजदूर संघ। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर, डिटेल से पढ़ेंगे ऐसे ही। प्रश्न नंबर 4, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, एम.एन. रॉय, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। हमने अभी पढ़ा, इन्होंने बहुत सारे आंदोलन चलाए। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी और
नेहरू रिपोर्ट जारी करी। एम.एन. रॉय ने भारत मजदूर संघ की स्थापना करी, स्वतंत्रता सेनानी थे। जवाहरलाल नेहरू भारत स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये भी स्वतंत्रता सेनानी थे, कई बार जेल भी गए। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो दोस्तों बहुत सारी डिटेल याद हो गई होगी, इसी तरीके से जीके पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? कांग्रेस ने किस वर्ष? प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने 1936 ईस्वी में बिना किसी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया। ऑप्शंस को डिस्कशन करेंगे। 1928 में कौन कौन सी घटनाएं हुई थी? 1928 में बहुत सारी घटनाएं घटी दोस्तों। कांग्रेस का अधिवेशन भी हुआ था 1928 ईस्वी में कलकत्ता में। मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी थी। किसने करी थी? मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू। एक तो ये घटना घटी थी 1928 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन, और साइमन कमीशन भारत आया 1928 में। इसके बाद बारदोली सत्याग्रह भी हुआ था 1928 ईस्वी में। और क्या हुआ था? बारदोली सत्याग्रह गुजरात में। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह में क्या हुआ था कि वहां पर जो मजदूर थे बारदोली के, वहां पर अंग्रेजों ने 22% टैक्स लगा दिया था। और बारदोली सत्याग्रह का संचालन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार पटेल ने, ठीक है। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और जब इनका यह आंदोलन सफल हुआ था, टैक्स को 22% से इन्होंने 6% करवा दिया था, ठीक है। 22% लगा दिया था, इसको घटाकर फिर इन्होंने 6% पर रखा और यह आंदोलन सफल साबित हुआ। और गुजरात की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान करी और इन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। और 1928 ईस्वी में और क्या हुआ था? साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया। 1928 ईस्वी में ही पहली बार 1928 में ओलंपिक में भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था पहली बार, ठीक है दोस्तों। और अब ये रह गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 1931 में क्या हुआ था? 1930 ईस्वी में तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, ठीक है दोस्तों। अब 1942 में क्या हुआ था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन मुंबई से संचालन किया था इसका, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है दोस्तों। ये हो गया डिस्कशन। अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 6 पर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6, किस व्यक्ति ने मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। क्या मांग करी थी इन्होंने? मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग, ठीक है, कि वोट डालकर जो संविधान सभा है उसके जो सदस्य हैं उनको वोट डालकर चुना जाना चाहिए। यह मांग जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। महात्मा गांधी के बारे में हमने पढ़ा, आंदोलन चलाए। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, स्वतंत्रता सेनानी थे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ेंगे अब। सुभाष चंद्र बोस भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे और इन्होंने 1938 और 1939 ये जो 2 सन थे, 1938 में त्रिपुरी का कहा जाता है, त्रिपुरी अधिवेशन, जो कांग्रेस का अधिवेशन था त्रिपुरी, उसकी अध्यक्षता करी 1938 में।
और 1939 में भी इन्होंने करी थी। और इसके बाद इन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी। आज़ाद हिंद फौज की, ठीक है, आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज। और इन्होंने ही फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है, फॉरवर्ड 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 अंग्रेजी में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है, हिंदी में सही नहीं लिखा जा रहा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी। फॉरवर्ड ब्लॉक, BLOC के, ठीक है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये हो गया। इसके बाद वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के, स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के क्या थे ये? गृह मंत्री। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने जो अंग्रेजों के समय पर 565 रियासत थी उनका एकीकरण करके अखंड भारत बनाया था। कितनी रियासत थी? 565। 565 का मतलब है कि भारत में 565 राजाओं ने अलग अलग अपने जो साम्राज्य थे उन पर राज कर रहे थे, वे उनको एक तरफ करने का काम किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है दोस्तों। और अखंड भारत की स्थापना करी। अब प्रश्न नंबर 6 पर, प्रश्न नंबर 6 हो गया। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 पढ़ेंगे। किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा? किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स योजना। क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। और निर्वाचित संविधान सभा गठन की मांग किसने करी थी? पंडित नेहरू ने, ठीक है। अब ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। क्रिप्स योजना, क्रिप्स योजना कब आई थी भारत में? 1942 में आई थी, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेजों को भारत के सैनिक है उनका सहयोग प्राप्त करने की जरूरत थी, इसलिए क्रिप्स योजना भारत आई। और क्रिप्स योजना में तीन सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, कौन कौन से? पैथिक लॉरेंस, क्रिप्स और एक और था। 3 थे, पैथिक लॉरेंस हो गया और क्रिप्स हो गया। क्रिप्स के बाद अभी याद नहीं आ रहा तीसरा, चलो देख लेंगे बाद में, ठीक है। ये 3 थे और इन्होंने वादा करा कि भारत के सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल किया जाए और हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, इस तरह का इन्होंने वादा किया, ठीक है दोस्तों। वेवेल योजना, ऑप्शन बी है वेवेल योजना। ऑप्शन सी है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया, 1940 ईस्वी में। यह संविधान सभा के गठन को लेकर भारत में आया। किस लिए आया? कि संविधान सभा के गठन को लेकर कि संविधान का निर्माण किया जाना चाहिए, इसलिए कैबिनेट मिशन भारत आया 1940 में। माउंटबेटन योजना 3 जून कब लागू हुई थी? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लागू हुई थी। इसके तहत ही भारत को स्वतंत्र किया गया, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया हमारे प्रश्न। अब इसके बाद चलते हैं हम प्रश्न नंबर 8 पर, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम, अब सर्वप्रथम की बात आ रही है। नेहरू ने भी करी थी, मोतीलाल नेहरू ने भी करी थी, महात्मा गांधी, बहुत सारे नेताओं ने करी थी, लेकिन सर्वप्रथम की बात आ रही है। तो प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने किसकी मांग करी थी? संविधान सभा के गठन की, ठीक है दोस्तों। महात्मा गांधी के बारे में हमने भी पढ़ा था, ये इन्होंने आंदोलन चलाए बहुत सारे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में पढ़ा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे अब। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री थे। इन्हें संविधान का पिता कहा जाता है। इन्होंने संविधान की रचना करी थी, संविधान को लिखा था दोस्तों। ये स्वतंत्र भारत के कानून मंत्री भी थे और 1990 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न से नवाजा गया। भारत रत्न, भारत रत्न। बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे दोस्तों। अब बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थे। कौन से दल के? गरम दल के। गरम दल में 3 नेता थे, बाल
पाल और लाल। ठीक है दोस्तों, ये 3 थे। बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल, और लाल का मतलब लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय की 1928 ईस्वी में लाठी चार्ज के समय मौत हो गई थी, जब अंग्रेजों ने लाठी चार्ज किया। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। B.R. अम्बेडकर को 1990 ईस्वी में भारत रत्न मिला। अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिया। देखो दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही सोल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 9, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1940, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1940, कैबिनेट मिशन प्लान 1940 संविधान सभा के गठन का ये क्या था? आधार। ठीक है दोस्तों, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं, ये देख लेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या है। ये वही है, माउंटबेटन योजना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? साइमन आयोग का प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना और कैबिनेट मिशन। अभी हमने पढ़ा कैबिनेट मिशन के तहत 1940 में कैबिनेट मिशन आया था, उसके तहत संविधान सभा गठित करी गई। तो प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन। अब ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे। साइमन आयोग का प्रस्ताव, साइमन आयोग कब आया था? साइमन आयोग 1928 ईस्वी में भारत आया। इसका भारत में पुरजोर विरोध किया गया एकदम, और नारेबाजी करी गई, जगह जगह पर क्रांति करी गई। ठीक है दोस्तों, और साइमन आयोग 1928 में ये किस लिए आया था? भारत इसलिए आया था कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, चेम्सफोर्ड सुधार। इसकी समीक्षा के लिए यह आया था, राजनीतिक सुधारों के लिए। ठीक है, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, ये भारत में जो राजनीतिक सुधार करे थे उन्होंने, उसकी समीक्षा करने के लिए साइमन आयोग भारत में आया। ठीक है, कि जो राजनीतिक है, जो राजनीति में इन्होंने राजनीतिक परिवर्तन करे थे, क्या वे सही तरीके से नियम कानून चल रहे हैं या उनमें कोई समस्या है, तो उसकी समीक्षा के लिए भारत आया। इसमें 7 सदस्य थे कुल। कितने सदस्य थे? 7। और सभी के सभी विदेशी सांसद थे, ब्रिटेन के सांसद थे सभी। ठीक है, 7 के 7 क्या थे? ब्रिटेन सांसद। ठीक है, ब्रिटेन सांसद थे 7 के 7 साइमन आयोग में। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव और माउंटबेटन योजना। क्रिप्स प्रस्ताव वही है, 1942 में आया था भारत में। ठीक है दोस्तों, इसमें क्रिप्स प्रस्ताव में 1942 में ये कहा गया था कि भारतीय सैनिकों को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन की मदद करनी चाहिए, उसके बदले में वे भारत को स्वतंत्र कर देंगे। तो क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 ईस्वी में क्रिप्स योजना भारत आई। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे 1942 में? चर्चिल। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, कौन थे? चर्चिल। ठीक है दोस्तों, माउंटबेटन योजना 3 जून को आई, 3 जून 1947, 3 जून 1947। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। संविधान सभा से कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा, एग्जाम में जितने प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से कवर हो जाएंगे। सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी फैजपुर हो जाएगा। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? फैजपुर अधिवेशन में। ठीक है, अब कानपुर देख लेंगे। कानपुर 1857 की क्रांति का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र था। 1857 में जो क्रांति हुई थी, और यहाँ कौन कर रहा था? नाना साहेब। नाना साहेब ने यहाँ की क्रांति को संभाला, मोर्चा संभाल रखा था नाना साहेब ने। ठीक है, नाना साहेब को और क्या कहते हैं? धोंदू पंत, धोंदू पंत। ठीक है, ये हो गया। मुंबई, मुंबई के जो ग्वालियर टैंक था, वहाँ से 1942 में
भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है। और फैजपुर में 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन था फैजपुर में हो। फैजपुर एक गांव है। ठीक है दोस्तों। और लाहौर पाकिस्तान में चला गया है अब। ठीक है, पहले भारत में ही था। भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले है लाहौर भारत में ही था। लाहौर अधिवेशन में 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था दोस्तों, 1929 का कांग्रेस का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, कांग्रेस अधिवेशन, इसमें कौन सी मांग रखी गई? पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी गई। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य। अध्यक्ष के कौन थे इसके? पूर्ण स्वराज्य अध्यक्ष थे इसके पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यह हो गया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होते थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 389 389। कैबिनेट मिशन 1940 ये कैबिनेट मिशन था कि भारत में संविधान सभा का गठन होना चाहिए, किस तरीके से उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, ये कैबिनेट मिशन था। और उसमें कितने सदस्य होने चाहिए थे? 389। ठीक है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रस्तावित संविधान में कुल सदस्य विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? प्रश्न नंबर 13 ऑप्शन देख लेंगे। ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि। ठीक है। अब इसके बाद देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर है हो जाएगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी में क्या क्या है अभी देख लेंगे शुरू से। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। संविधान सभा में जो कुल सदस्य हैं उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया था? ब्रिटिश प्रांतों के 292। ब्रिटिश प्रांतों से मतलब है जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था जिन राज्यों में। ठीक है, वहाँ से 292 प्रतिनिधि संविधान सभा में होने चाहिए। और देशी रियासत जहाँ पर भारत के राजाओं का राज था, जो भारत के छोटे छोटे राजा राज कर रहे थे, वहाँ से 93 प्रतिनिधि। और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि होने चाहिए। टोटल मिलाकर ये कितने हो रहे हैं? 389 होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए उपरोक्त सभी राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 संविधान सभा में कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, 208। कितने निर्वाचित होकर आए? 208 अकेली कांग्रेस के प्रतिनिधि शामिल होकर आए, और भी छोटे छोटे गुट थे बाकी उनके आए। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसके आए? कांग्रेस के। कितने सदस्य? 208। अब प्रश्न नंबर 15 है, पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप, पुनर्गठन का मतलब है जब भारत पाकिस्तान अलग अलग हो गया। शुरू में संविधान सभा के कितने सदस्य थे? 389। ये थे स्वतंत्रता, मतलब भारत और पाकिस्तान के विभाजन से पहले। और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद कितने रह गए? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 299। ठीक है, 299 रह गए। तो कितने चले गए? 90 चले गए पाकिस्तान। कहाँ चले गए? पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, 299 रह गए भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद। अब प्रश्न नंबर 16 है, संविधान सभा में पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित, शुरू में देशी रियासतों के लिए 93 थे, बाद में पुनर्गठित हुई तब कितने थे? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70। 70 रह गए। ठीक है दोस्तों, देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि रह गए? 70। कितने चले गए? 23। 93 थे टोटल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 है, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे?
पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? प्रांतों के लिए कितने बच गए थे फिर? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 229। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। प्रश्न नंबर 18 है, संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधि करता था? प्रश्न नंबर 18 का राइट आंसर 10 लाख। 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। कितनी पर? 10 लाख पर। संविधान सभा के जो सदस्य थे 10 लाख पर एक सदस्य चुना गया। अब प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ऑप्शन है प्रांत की विधानसभा, संघीय व्यवस्थापिका, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रांत की विधानसभा। प्रांत कहते हैं राज्य, छोटे छोटे राज्य थे कुछ, उनकी जो विधानसभा थी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने निर्वाचित किया उन्हें। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 पर चलेंगे। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? बंगाल, चेन्नई, मुंबई, संयुक्त प्रांत। प्रश्न नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत क्या होता है? संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश का नाम था। किसका नाम था? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे? संयुक्त प्रांत। अब प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ठीक है, देशी रियासत थी 3। देशी रियासत बहुत सारी थी, उनमें से किसने भाग नहीं लिया था ये पूछा गया। 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद ने संविधान सभा में प्रतिनिधि के लिए भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, और जो ये देशी रियासत थी दोस्तों, अभी बताता हूँ आपको, टोटल 565 रियासत थी, 565 आज़ादी के समय। ठीक है, इन 565 में से 562 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बातचीत करके सभी राजाओं से इनको भारत में शामिल कर लिया। जबकि जो 3 थी, कौन कौन सी? जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद, इन्होंने विलय के लिए इनकार कर दिया, भारत में विलय होने से इनकार कर दिया और खुद को स्वतंत्र रखने का फैसला लिया। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा, जनमत संग्रह, यहाँ का राजा तैयार नहीं था कि हम भारत में जाए, लेकिन यहाँ के जो लोग थे वे चाहते थे कि हम भारत में जाए, तो इसलिए यहाँ पर जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। सबसे ज़्यादा वोटिंग जो पड़ी भारत के पक्ष में पड़ी, वहाँ के लोगों ने वोटिंग करी। इसके बाद कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह, वे भी भारत में नहीं आना चाह रहे थे। ठीक है, हरि सिंह ये अपने आप को स्वतंत्र रखना चाह रहे थे, हरि सिंह। लेकिन जब इस पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो फिर इसने भारत से मदद मांगी और बदले में भारत ने इसे मदद दी, लेकिन भारत में विलय होने का न्योता दिया और इसने यह न्योता स्वीकार कर लिया हरि सिंह ने मुसीबत के समय। ठीक है, तो इसको भी शामिल कर लिया गया। अब रह गया कौन? हैदराबाद। यह वाली रियासत थी जो हैदराबाद के निजाम ने हैदराबाद को भारत में विलय होने के लिए मना कर दिया। लेकिन ऑपरेशन पोलो के अनुसार, कौन सा ऑपरेशन था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया गया। सेना भेजकर वहाँ सेना भेज दी सरदार पटेल जी ने और हैदराबाद को भारत में शामिल कर लिया। तो दोस्तों इस तरीके से अगर देखें, ये जो 3 थे इन्होंने भारत में शामिल होने से मना किया, लेकिन इनको किसी न किसी तरीके से मना लिया गया और भारत में शामिल कर लिया गया। तो टोटल 565 रियासतों को भारत में विलय करके अखंड भारत बनाया गया था सरदार पटेल जी के द्वारा, जो कि बहुत ही मुश्किल कार्य था, लेकिन इन्होंने बहुत ही अच्छे से इस कार्य को किया, इसलिए इन्हें भारत का लौह पुरुष माना जाता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल से। B.R. अम्बेडकर का, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन पश्चिम बंगाल से हुआ था। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 23, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया?
कौन कौन से कारण थे, अभी पढ़ेंगे ऑप्शन। ऑप्शन ए है, वे संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहते थे, उन्हें संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला, वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे, उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर जो 23 है हमारा, इसका जो करेक्ट आंसर है, प्रश्न नंबर 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वह मुसलमानों के लिए अलग संविधान सभा चाहते थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अब चलते हैं प्रश्न नंबर 24 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 पढ़ेंगे। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? समान मताधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित मताधिकार, वर्गीय मताधिकार। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का जो चुनाव हुआ था वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के जो सदस्य थे किसका प्रतिनिधित्व करते थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित इसके प्रतिनिधि थे। ठीक है, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए थे। अब प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को कैसे चुना गया? प्रांतों की जनता द्वारा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा, परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा, गवर्नर जनरल द्वारा गठन किया गया था, वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभा द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी संविधान सभा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। प्रश्न नंबर 27, संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा ने। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 क्या है? संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1945 में, 1940 में, 1947 में, 1948 में। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1940 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? 1946 ईस्वी में। अब प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? भारतीय संविधान, ऑप्शन देख लेंगे। 10 जून 1940 में, 9 दिसंबर 1940 में, 26 नवंबर 1949 में, 26 दिसंबर 1949 में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1940 ईस्वी में भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, और 9 दिसंबर 1940 में स्थापना हुई, तो 9 दिसंबर को ही अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए? अस्थायी अध्यक्ष। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में, किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष। और फिर 11 दिसंबर 1940 को, 11 दिसंबर 1940 को किसको बनाया गया? 2 दिन बाद अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया? अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 9 दिसंबर 1940 में। और ये जो 26 नवंबर 1949 है, इस तारीख को क्या हुआ था? इस तारीख को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। क्या किया गया? अंगीकृत। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 30 पर। प्रश्न नंबर 30, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में। प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में।
संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, अब ऑप्शन डिस्कस कर लेंगे थोड़ा। मुंबई में क्या हुआ था? मुंबई में 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो 1942 में चलाया। कलकत्ता में कलकत्ता में क्या हुआ था? कलकत्ता में कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसका अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। और एक अधिवेशन इसका लाहौर में हुआ था, लाहौर में 1929 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता नेहरू ने करी थी। और पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य इसमें रखा गया था, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, और एक अधिवेशन कलकत्ता में भी हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। प्रश्न नंबर 31, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा का जो उद्घाटन अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और सी राजगोपालाचारी ने। 31 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। कौन सी तारीख को करा था उद्घाटन? 9 दिसंबर 1940 को। ठीक है, और फिर 11 दिसंबर 1940 इस तारीख को कौन बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? राजा जी। इनको राजा जी के नाम से भी जानते हैं। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्या थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पर। संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ था? प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9 दिसंबर 1940। इसी दिन उद्घाटन हुआ था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और इसी दिन पहला सत्र आरंभ हो गया था। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष किसको बना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अब प्रश्न नंबर 33 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का रचयिता कहते हैं। ठीक है, और प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर डी है के एम मुंशी। ठीक है दोस्तों, के एम मुंशी कौन थे? के एम मुंशी भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। के एम मुंशी के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, कौन थे स्वतंत्रता सेनानी? कौन से स्वतंत्र, इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था और एक प्रमुख था बारदोली का। कौन सा? बारदोली का। कब हुआ था ये? 1928 में हुआ था ये बारदोली का। और पटेल, सरदार पटेल जी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। और नमक सत्याग्रह में भी इन्होंने हिस्सा लिया था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी का मतलब है के एम मुंशी, इनका पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। ठीक है, कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी इनका पूरा नाम था। बारदौली सत्याग्रह में भी शामिल थे सरदार पटेल जी के साथ, और नमक कानून गांधी जी के साथ, नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें भी ये शामिल थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो संविधान सभा का कौन सा प्रश्न था ये? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। 34, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, इनको बनाया गया था 11 दिसंबर 1940। ठीक है, 1940 में और क्या हुआ था? 1940 में कैबिनेट मिशन भारत आया। कौन सा मिशन? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन, जिसमें कहा गया कि भारतीयों के लिए संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, इस तरह के इसमें समावेश था इस तरह की बातों का। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35 देख लेंगे। प्रश्न नंबर 35, 11 दिसंबर 1940 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई बार पढ़ लिया हमने ये। ठीक है, के एम मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी। ठीक है, ये गुजरात से संबंधित थे और बारदोली सत्याग्रह, नमक कानून और भारत छोड़ो आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन में शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने कार्य किया। अब प्रश्न नंबर 36, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई, नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। प्रश्न नंबर 36, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह राव। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, नरसिंह राव इज करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 37 पर। प्रश्न नंबर 37, और बी एन राव भी संविधान सभा के सलाहकार थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 37, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर एस राधाकृष्णन। कौन थे? ऑप्शन नंबर सी 37 का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि एग्जाम में बार बार ही पूछे जाते हैं, इसलिए ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38, प्रश्न नंबर 38 पढ़ लेंगे। निम्नलिखित में से कौन से विधानसभा का सदस्य नहीं था? संविधान सभा का होगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर जो 38 है, संविधान सभा, विधानसभा नहीं है ये, संविधान सभा है। संविधान सभा, संविधान सभा के सदस्य कौन नहीं था? प्रश्न नंबर 38 का ऑप्शन नंबर सी, एच एच बैग। बाकी ये सभी संविधान सभा के सदस्य थे, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टी टी कृष्णमाचारी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? संविधान सभा के विभिन्न पहलुओं के हेतु कितनी समितियां थी? प्रश्न नंबर 39 का ऑप्शन नंबर सी, 13 समितियां बनाई गई थी संविधान सभा के लिए। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 40, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? प्रश्न नंबर 40, प्रारूप समिति की नियुक्ति, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 29 अगस्त 1947 प्रारूप समिति की नियुक्ति करी गई थी। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जैसा कि अभी बताया था मैंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, मसौदा समिति इसे ही कहते हैं। ठीक है, और ये जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, और बहुत सारे आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। और इसके अलावा पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है दोस्तों, पुरुषोत्तम दास टंडन क्या थे? स्वतंत्रता सेनानी। इन्होंने ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिलाया। क्या दिलाया?
हिंदी को राजभाषा का दर्जा, राजभाषा का दर्जा किन्होंने? पुरुषोत्तम दास टंडन को। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 42, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 7, 7 सदस्य थे। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन कौन थे? गोपालचारी अयंगर, ए कृष्ण स्वामी, बी आर अम्बेडकर। ये कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इनके अध्यक्ष थे और राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू। कौन कौन थे? मोहम्मद सदाउल्ला, के एम मुंशी और गोपाल स्वामी अयंगर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी सदस्य थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 44 का? जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। प्रश्न नंबर 45, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? प्रस्तावना है जो भारतीय संविधान की शुरू में ही, संविधान के शुरू में ही प्रस्तावना है, उसका प्रस्ताव किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है? प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, इस कथन से प्रस्तावना शुरू होती है। ठीक है, और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? 46 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सहमति और समायोजन। जब तक सबकी सहमति नहीं बनती थी तब तक कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता था। सहमति और समायोजन से ही संविधान सभा में सभी निर्णय लिए गए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 47, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव किसने करा? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने, और प्रस्तावना भी इन्होंने ही जोड़ी थी संविधान में। प्रस्तावना का भी प्रस्ताव इन्होंने ही रखा था कि प्रस्तावना होनी चाहिए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 48, भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, मसौदा समिति के। सरदार पटेल गृह मंत्री थे, प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 49 पर चलते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, जो संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 22 जनवरी 1947 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 51 पर। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन से अध्यक्ष थे? राष्ट्र ध्वज संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब प्रश्न नंबर 52 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 52 क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया? प्रश्न नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को स्वीकार किया गया। 22 जुलाई 1947 इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53, भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज को किस तिथि को अपनाया?
53, प्रश्न नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, 22 जुलाई 1947। अब प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ऑप्शन पढ़ेंगे, 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। प्रश्न नंबर 54, 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949। इस दिन संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया, या कहें कि संविधान को अंगीकृत किया गया। अंगीकृत किया गया, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 55 पर। प्रश्न नंबर 55, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? यानी कि संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन इकट्ठा हुई? 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 284 लोगों ने। 56 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 284। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 57 पर। प्रश्न नंबर 57, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो प्रश्न नंबर 57, ऑप्शन पढ़ेंगे, 375 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, 387 अनुच्छेद, 7 अनुसूचियां, और सी का 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 395 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां। तो प्रश्न नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 58 पर। प्रश्न नंबर 58, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 58 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इतने समय में संविधान बनकर तैयार हो गया। तो चलिए अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। 59, किस दिन से विधानसभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 59 प्रश्न है। ये विधानसभा नहीं है दोस्तों, ये है संविधान सभा, क्योंकि संविधान सभा की बात चल रही है। कौन सी सभा? संविधान। प्रश्न क्या है, किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 59 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? प्रश्न नंबर 60 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। ठीक है दोस्तों, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा नामित। प्रश्न नंबर 61, प्रश्न नंबर 61, भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1924 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 नेहरू ने करी थी, मोतीलाल नेहरू ने। और इन्होंने सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया कि, कौन सा विचार प्रस्तुत किया था इन्होंने? कि संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार स्वराज पार्टी ने 1924 में वो अपना विचार सामने रखा, प्रकट किया। प्रश्न नंबर 62, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? प्रथम दिन का जो अधिवेशन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने अध्यक्षता करी 9 दिसंबर 1940 को, और फिर अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1940 को। अब प्रश्न नंबर 63, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा?
किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? प्रश्न नंबर 63 का राइट आंसर बी, तीसरी। जो तीसरी संविधान सभा की बैठक थी उसमें नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा। अब प्रश्न नंबर 64, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? कौन सा सही है? ठीक है, प्रश्न पढ़ेंगे। ए, वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। सी है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ। और डी, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। और हमें क्या कहा गया है, कौन सा एक सही है? 64, प्रश्न नंबर है 64। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बाकी सारे इनकरेक्ट हैं। वर्ष 1940 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये आंसर सही है, बाकी सभी गलत है। ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में नहीं, गलत है, ये 9 दिसंबर को हुआ था। 9 दिसंबर 1940 को हुआ था ये। और ये अंगीकृत वाला है जो सा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, ये भी गलत है। इस दिन लागू करा गया था, क्या करा गया था? लागू, अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, 1949 इस तारीख को अंगीकृत किया गया था। अब प्रश्न नंबर 65, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, BN राव। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और ये सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे संविधान सभा में, बहुत ही प्रतिभा के धनी थे, इसलिए इन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 66, प्रश्न नंबर 66, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? प्रश्न नंबर 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। पांडुलेखन समिति का सदस्य कौन कौन थे? मोहम्मद सदाउल्ला, के अय्यर, KM मुंशी। ठीक है, प्रश्न नंबर 67 पर चलते हैं। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान जैसे हमें पता है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 67 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 68 पर। प्रश्न नंबर 68, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस दिनांक को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। यह एक शुभ दिन था, इनमें से कोई नहीं। 68 का राइट आंसर ऑप्शन ए, कांग्रेस ने इस दिनांक को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को लागू किया गया। जबकि तैयार किस दिन हो गया था? तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, अब चलते हैं 68 के बाद 69 पर। प्रश्न नंबर 69, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। प्रश्न नंबर 70, प्रश्न नंबर 70, इनमें से किसने विधानसभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? प्रश्न नंबर 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था, यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। अब प्रश्न नंबर 31, नेक्स्ट प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1959। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। ठीक है दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया। अब प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। संविधान सभा ने मई 1957 में भारत के राष्ट्रमंडल के सदस्य की पुष्टि करी। सी है, जनवरी 1948 में संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अंगीकार किया। संविधान सभा ने जुलाई 1949 में राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया।
तो प्रश्न नंबर 72 का राइट आंसर कौन सा है, कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर ए, नहीं, प्रश्न नंबर 72 का ऑप्शन नंबर ए। जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 73 पर। प्रश्न नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? मद्रास से। 73 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्वामीनाथन। ये कहाँ से बने? मद्रास से संविधान सभा के सदस्य। अब प्रश्न नंबर 74, जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर जीवी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम जीवी मावलंकर का भारत की संविधान सभा के कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रकार्य समिति के अध्यक्ष थे। कौन सी समिति के? प्रकार्य समिति के। और जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। क्या थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष स्वतंत्र भारत के प्रथम जो संविधान सभा थी 1951 की, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री चुना गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। इसमें जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमने बहुत ही डिटेल से पढ़ा है दोस्तों। 74 क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखें तो एक ही प्रश्न के कई कई ऑप्शन है और उनको हमने डिस्कस किया तो बहुत सारे प्रश्न हमने सोल्व कर लिए, लगभग 200 के आसपास। दोस्तों इसी तरह की डिटेल से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।